श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 अप्रैल को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। देखो, अष्टमी अपने आप में विशेष होती है, सोमवार अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जो सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है, साल में सिर्फ ऐसा मौका 2 से 3 बार आता है और ये आपके पास में मौका है। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भैया सोमवार की अष्टमी पे पूज्य गुरुजी ने जो एक उपाय समझाया था ना, 31 वाला, यह उपाय एक बार आप ठीक से समझा दें कि कौन सी चीज़ें हमें पहले चढ़ानी है, कौन सी चीज़ें बाद में। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है ना। पूरा देखिएगा वीडियो को, जिससे जानकारी भी आपको क्या मिले, पूरी मिल पाए। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मूंग के दाने। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम महादेव को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं वो खड़ा चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको क्रैक हो कहीं से या दाल ले लिया। इसीलिए जो मूंग के दाने इस्तेमाल करेंगे वो कौन से करेंगे, खड़े वाले, ठीक है ना। मूंग के दाने ले लिया, साथ ही साथ आपको दूसरे नंबर के जो चीज़ लेनी है वो लेनी है चावल के दाने, ठीक है ना। चावल के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, क्रैक नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और चावल के दाने कितने लेंगे, 31, यानी कि 31 चावल का भी दाना लेना है और 31 आप लोग को 31 मूंग के भी दाने लेने हैं, ठीक है ना। दो चीज़ें तो हमने ले ली। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है बेलपत्र, और यही महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है। तो आप लोगों को 31 क्या लेनी है, बेलपत्र 31। आप कहोगे भैया हमें एक बेलपत्र तो मिलती नहीं है, आप बता देते हो 31, अब हम कहाँ से लेकर के आएँ। आपके घर के आसपास में 2 से 3 महादेव का शिवलिंग होगा ना, तो वहाँ घूम करके देख लेना, आपको 31 बेलपत्र आसानी से मिल जाएंगे। उसी को धुल करके और आप उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस उपाय को। 3 चीज़ें हमने ले ली हैं। अब सबसे पहला बात आती है, जो मूंग के दाने मैंने आप लोग को दिखाए हैं ना, उन मूंग के दानों के जो 31 दाने हैं, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए, एक भी दाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग को पता है जब भी हम नंदी बाबा के पास जाते हैं तो उनका जो एक पैर होता है वो ऐसे हल्का सा उठा हुआ होता है कि नहीं होता है। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है ना, उसी उठे वाले पैर पर आपको 31 मूंग के दाने को क्या करना है, समर्पित कर देना है, ठीक है ना। मूंग के दाने को कहाँ समर्पित करोगे, नंदी बाबा के उठे पैर पे। मूंग का दाना तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब आप नंदी बाबा के पास में उपाय करके महादेव के शिवलिंग के पास प्रवेश करोगे तो सबसे पहले महादेव का क्या आएगा, चौखट आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो जो आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, थोड़ा सा चावल का दाना एक तरफ और थोड़ा सा चावल का दाना दूसरी तरफ, इस प्रकार से चावल के दाने को महादेव की चौखट पे समर्पित करेंगे। अब आपके पास में एक ही चीज़ बची है और वो चीज़ है बेलपत्र। तो जो 31 बेलपत्र आपके पास में है, आप चाहो तो उस पर शहद लगा लो, आप चाहो तो उस पर चंदन लगा लो, या चाहो तो सादा छोड़ सकते हो। उसे अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके उन 31 के 31 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित ज़रूर करेंगे। और समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो घर परिवार में कोई संकट नहीं आएगी, खासकर आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे ही किया जाता है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे, इस तिथि पे आप कभी भी उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोग को चावल के दाने के साथ में करना है। यह उपाय अभी मैंने आपको रिसेंट में समझाया था और यह उपाय आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कष्ट बहुत ज़्यादा है, उस कष्ट से उस इंसान को छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, तो आप उपाय करेंगे, ठीक है ना। देखो, इसके लिए हम सभी को 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। मैं दोबारा से कहूँगा, आज के दिन या कभी भी महादेव को कुछ भी चढ़ाओगे तो कभी खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। तो आपको चावल के 7 दाने लेने हैं।
चावल के 7 दाने लेने के साथ ही साथ आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो। इतना करने के बाद में आपको जो महादेव का प्रिय चंदन होता है ना, वो कौन सा होता है, लाल चंदन। तो थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और लाल चंदन से आपको महादेव के जो शिवलिंग पे आपको चढ़ानी है बेलपत्र, उस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे एक ओम का निर्माण कर देंगे। जैसे मैंने निर्माण कर दिया, आपको भी लाल चंदन से बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे ओम का निर्माण करना, ठीक है ना। ओम का निर्माण करके बेलपत्र को उठाना, चावल के 7 दाने को लेना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको मैंने बताया है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो जो चावल के 7 दाने लिए हैं उन्हें समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पर समर्पित करने के बाद में आपको फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है। अभी बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, चावल का दाना समर्पित करने के बाद में आपको पहले जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में जो ओम वाली बेलपत्र होगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं, आप चढ़ा देते हैं, तो कोई भी तकलीफ़ें जीवन में आपके घर परिवार में प्रवेश नहीं करेंगी। जो भी कष्ट वगैरह जीवन में आते हैं वो कष्ट कहाँ चले जाएंगे और कब ख़त्म हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आप सभी को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा ये उपाय एक्चुअली हम करेंगे किसके लिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 21 तारीख की रात 12 बजे तक आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है मेरी तरफ से। वो ऑफर क्या है कि अगर आप धन प्राप्ति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, और घर में लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, सुख शांति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दूंगा। कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको फ्री दूंगा, एक मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक आपको मैं रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री दूंगा, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म दूंगा। और इस बार मैं आप लोग को एक नई चीज दे रहा हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर आप लोगों को पेपर फॉर्मेट में होगा कि आप उसके पीछे के स्टिकर को निकाल करके कहीं चिपका सकते हो। वो मैं आपको 4 स्टिकर बिल्कुल फ्री दूंगा। तो अगर इसका लाभ उठाना है तो आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। जल्दी से मैसेज करिए, ऑफर का लाभ उठाएं। सिर्फ 21 अप्रैल रात 12 बजे तक ये ऑफर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो आप ये फोटो देख के आपको समझ में आ गया हो ये उपाय किसके लिए होगा? चंचलता के लिए। घर का चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बहुत चंचल हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। देखो क्रोध गुस्से के लिए भाई 9 मुखी रुद्राक्ष घर में कहीं रख दो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। क्या करना है, आपको लेना है एक पान का पत्ता, ठीक है ना। हर जगह अवेलेबल है, हर शॉप पे मिल जाती है, सभी जगह पे एक पान का पत्ता लेना, और इस पान के पत्ते के ऊपर मात्र 1 बिंदी लगानी है, ठीक है ना। किसकी बिंदी लगाओगे? लाल चंदन की मात्र 1 बिंदी लगानी है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किसके नाम से लगानी है बिंदी? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। पान के पत्ते के ऊपर जो व्यक्ति चंचलता करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके नाम की बिंदी लगाएंगे, और फिर आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चुपचाप ले जा करके समर्पित कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस उपाय को करते टाइम आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। किसी ने टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये उपाय का पूरा महत्व खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसीलिए इस उपाय को बड़े ही चुपके से करना कि गलती से भी कोई टोके नहीं, ठीक। चलो, तो आप लोग को यहाँ पे 3 उपाय समझ में आ गया होगा। सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ये उपाय आज का हमारा आखिरी उपाय है। देखो, जैसे घर परिवार में अगर मान लो निगेटिव एनर्जी आपके प्रवेश कर जाती है ना, कि घर में बहुत सुख शांति नहीं है, बहुत परेशान हो, तो एक बेलपत्र लिया करो,
और इस बेल पत्र को तांबे के लोटे में जल को भरा करो, बेल पत्र को जल के अंदर क्या कर दो, डाल दो, और फिर जितने भी कमरे हो ना आपके घर में, जितने भी रूम्स हो ना आपके घर में, उन सभी कमरों में बस एक बार लेकर के क्या किया करो, घूम लिया करो। और घूमने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आकर के जल चढ़ा दिया करो बेल पत्र के साथ में। कभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेंगी, परिवार आपका बहुत खुश रहेगा। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग इस उपाय को। बहुत ही स्पेशल सा छोटा सा उपाय था। तो सोमवार की अष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। नंबर एक बार आप और नोट कर लीजिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, ऑफर का लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।